यार ये लोग कैसे नींद आ जाती इन लोगों को, कैसे कैसे सो पाएंगे ये। तो इतनी धूप है ना अभी, अब 11 बजे इतनी धूप हो जा रही, इतनी तेज़ धूप हो रही है ना, आंखें ना खुल रही बस। अगर रूम से बाहर निकलो तो आंखें ना खुल रही। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ठीक होंगे, सेफ होंगे। मैं बढ़िया हूँ। तो अभी मैं हूँ ग्रेटर नोएडा में। कल ऑफिस करके मैं फिर ग्रेटर नोएडा ही आ गया था, क्योंकि आज अपनी बुलबुल की सर्विसिंग करवानी थी, बहुत ज़रूरी हो गई थी। क्योंकि अपन सर्विसिंग 4 महीने पहले जनवरी में करवाया था, 19 जनवरी को, और आज अप्रैल है 27। तो इतने टाइम हो गए हैं और इसकी सर्विसिंग करानी बहुत ज़रूरी हो गई थी। मैं टाइम नहीं मिल पा रहा था कि यार ऑफिस, फिर ये लॉकडाउन लग गया। अभी लॉकडाउन चल ही रहा है, मतलब मैं कल ऑफिस आ गया था। यहाँ पे ऑफिस हमारा नौजा फेज़ 2 में है। फिर वहाँ से अपन सोचे कि चलो यार इधर ही चलते हैं, और आज ऑफिस जाऊँगा भी तो 1-2 बजे के बाद जाऊँगा, या फिर मैं भी ना जाऊँ कि बाकी आके घर से ही काम कर लूँगा। इसका हाल ऐसा हो गया ना, और ये पूरा इतना गंदा हो गया, ये पूरी बाइक इतनी गंदी हो गई है ना पूरी बाइक, ये इतना मिट्टी 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 पूरी। हाँ, और ये अभी तक 10,000 किलोमीटर चल गई हमारी बुलबुल। दस 10,129 किलोमीटर दिख रहा, 10,129 किलोमीटर बाइक चली है हमारी। और ये आखिरी सर्विसिंग है, 5वीं। इसके बाद से मतलब फ्री वाली सर्विसिंग आखिरी है। यहाँ से निकल कर अभी चलते हैं अपन सर्विस सेंटर पे, वहाँ से पहले इस बाइक की सर्विसिंग कराते हैं, उसके बाद से बाकी की बातें वहीं पे करेंगे। ठीक है, चलते हैं। अभी तो आंखें ऐसे कोट है ना, मैं अभी सो के उठा, मतलब उसके बाद से अभी निकल रहा हूँ। देखते हैं कितना टाइम लगता है सर्विसिंग कराने में। तो बाहर अगर निकल रहे हो तो हाथ तो सैनिटाइज कर लिया है, मेन है मास्क, मास्क भी पहन लिया। और सबसे मास्क से भी ज़्यादा कीमती चीज़ है ये हेलमेट। अभी तो मास्क ज़्यादा है, बट ये भी कोई कम नहीं है। अगर आप बाइक चला रहे हो, बाइक से कहीं भी जा रहे हो, तो हेलमेट पहनो यार। बहुत लोग हीरो बनने के चक्कर में हेलमेट ना पहनते, तो हीरोगिरी ये बिना हेलमेट के चलाने में है नहीं। निकलो, पहनो, आप ही की सेफ्टी के लिए। अपन निकले थे यहाँ से 10:30 में, अभी हो रहे हैं 3:30। अब हिसाब लगा लो कितना टाइम लगा मुझे सर्विसिंग कराने में। सर्विस सेंटर पे मतलब गाड़ी कम थी, बट वो कोविड की वजह से इतने सारे प्रोसीजर थे कि पूरा पहले गाड़ी को सैनिटाइज करो वगैरह वगैरह सारे चीज़ करने में, तो इस वजह से टाइम लग गया। और अपनी बुलबुल पहले आप लोग देखे थे, अब देखो कैसी लग रही है। हो गई बुलबुल की पूरी सर्विसिंग, लास्ट थी ये, 5वीं सर्विसिंग थी हमारी। और 5वीं सर्विसिंग में अपन का पूरा खर्च आया है 1,350 रुपये। ये था कि इसमें आप लोग, बहुत लोग ये नहीं करवाते हैं कि अगर आप लोग जो भी सर्विसिंग कराओ तो एक बार उसे चेक करवा लो कि इसकी डिस्क पैड, जैसे अगर पिछले ब्रेक की जो भी ये बाइक यूज कर रहे हो आप, तो डिस्क पैड जो होती है वो कट जाती है। अगर वो नहीं टाइम पे चेंज हुआ तो फिर ये जो डिस्क है ना, ये कटने की डर होती है। सो जब भी आप लोग करवाओ तो एक बार बता दो कि भैया एक बार डिस्क पैड देख लो आप लोग, सही है कि नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर जब भी सर्विसिंग करा के आओ तो उसमें ये जो चैन का ऑयल होता है वो डला होता है। उसके बाद से जब भी आप करवाओ, अगर चला लो 500 किलोमीटर, तो अगर अपने पास एक ख़रीद के रखो और हमेशा इसमें डालते रहो। 2 चीज़ हो गई, और बाकी तो और कोई प्रॉब्लम थी नहीं, बस हल्की सी ब्रेकिंग में प्रॉब्लम थी, वो अपन डिस्क पैड सही करवा लिए। और उसमें एक गाड़ी में जब चलती थी तो आवाज़ आती थी, जो कि ये जो टूट गया ना, इसकी वजह से पूरी लूज हो गई थी। इस वजह से पूरी ये घन 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 की आवाज़ आ रही थी। तो मुझे लग रहा था कि आगे से कहीं आ रही है, बट नहीं, ये इसकी वजह से आ रही थी। तो पूरी गाड़ी की सर्विसिंग कंप्लीट। और डिस्क पैड का जो प्राइस है वो 300 लगे हैं हमें, 349 या 50 रुपये की, पता नहीं कितनी है, शायद 300 की थी। मैंने अभी बिल देख के कंफर्म कर दूंगा कितने की थी, बट हमें पूरा 5वीं सर्विसिंग में जो खर्च लगा है 1,349 रुपये का। अपन सोच के गए थे कि चलो यार 1,000 रुपये में निपट जाएंगे, बट नहीं, इस सर्विसिंग का पूरा चार्ज लगा है 1,349 रुपये। और 1,349 रुपये में हमारी बुलबुल फिर से चमकने लगी, नई जैसी। अगर अभी चला कर देखो आप, एकदम सेम नई वाली फीलिंग आएगी जो अपन पहली बार इसको चलाए थे, सेम फीलिंग आ रही है। सो अभी बस चलते हैं, फ्रेश होते हैं, मुँह हाथ धोते हैं और नींबू पानी बना के पीते हैं, बहुत ज़रूरी है, भूख भी लग गई है।
सो फाइनली बुलबुल की सर्विसिंग हो गई और मैं ऑफिस के बाद आज फिर से दिल्ली आ गया हूँ अपने रूम पे और मैं सेफ हूँ, सुरक्षित हूँ, ठीक हूँ। बाकी मैं जब आया उसके बाद मैं न्यूज़ देख रहा था, बहुत सारी चीज़ें से पढ़ रहा था, तो मुझे एक चीज़ पता चली कि यार इस जो महामारी अभी जो चल रहा है हमारे इंडिया में छोड़ो यार, पूरे देश में जो चल रहा सिचुएशन अभी, उसमें महामारी में लोग एक दूसरे का फ़ायदा उठा रहे हैं। सोचो कि किसी को एक इंजेक्शन की ज़रूरत है, वो जहाँ 1,000 रुपए की इंजेक्शन 10,000 50,000 में लोग दे रहे हैं, क्योंकि उसकी मजबूरी है, क्योंकि वो इंजेक्शन उसे चाहिए। किसी की मम्मी की तबीयत ख़राब है, उसको इंजेक्शन अगर वो चाहिए, अगर वो इंजेक्शन अगर जो जहाँ 1,000 रुपये मिल रहा, वहाँ 10,000 लोगों को लोग पे कर रहे हैं और लोग उस मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। किसी को चंद सांस चाहिए, मतलब ऑक्सीजन चाहिए, लाख रुपए तक एक ऑक्सीजन, कुछ मतलब जो ऑक्सीजन हम फ्री में ले रहे हैं उसके पता नहीं, मैं ये पढ़ रहा था ना भाई, दिमाग खराब हो गया था ये सब पढ़ के, देख के। यार जो सिचुएशन अभी चल रहा है हमारे साथ, जो हम झेल रहे हैं, ईमानदारी से कमाए हुए पैसों, जो पैसे कमाए हैं, जो सही तरीके से कमाए हैं, उनका जान तो बच नहीं रहा, और तुम लोग ये काम कर रहे हो। कुछ लोग कर रहे हैं ये, किस लिए? मतलब कैसे सो पाते हैं यार ये लोग? कैसे नींद आ जाती इन लोगों को? कैसे सो पाएंगे ये? किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठा के, किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, वो तुम नहीं मिल रहा, किल्लत है, कम है, वो ये सब देख के ना यार, ऐसे लोग भी होते हैं जो, मतलब होता नहीं, बोला जाता है कि कोई ऐसे लोग होते हैं कि अर्थी से पैसे उठाने वाले लोग कर क्या पाएंगे? उनके मतलब उन बोल भी क्या सकते हैं? जिंदगी में जब मरोगे, ऊपर जाओगे, क्या मुंह दिखाओगे अपना? कि किसी की माँ, किसी का बाप, किसी का भाई, किसी की बहन, किसी की बीवी का इलाज के समय उसकी मजबूरी का तुमने फ़ायदा उठाया है, उससे पैसे ऐंठे बेवजह, और वो बंदा देना पड़ेगा, मजबूरी है। बट ये छोटी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी के सिचुएशन में जितना हो रहा है, जितना पॉसिबल है, वो एक दूसरे के लिए कर रहे हैं। बट बहुत लोग ऐसे भी हैं जो ये भी कर रहे हैं, बट उन लोगों से घिन आती है यार। मतलब ये मैं चीज़ें देख रहा था ना, और लिटरली ये चीज़ें हो रही है। बाकी आप लोग खुद समझदार हो यार, मुझे कुछ बोलना नहीं, बस इतना ही बोलना था। मैं आया वहाँ से बस, और उसके बाद मैं ऑफिस चला गया था, 4 घंटे ऑफिस किया, उसके बाद मैं दिल्ली अपने रूम पे आ गया। फिर मैं ये चीज़ें बैठ के देख रहा था, तो अभी रात के 12 बज रहे हैं, और मतलब देखो मेरी आंखें, देखो मैं नींद आ रही थी, फिर सोचा कि यार वही देख रहा था, मैं वही सारी चीज़ें देख रहा था, और मतलब अजीब सी गुस्सा आ रही थी, खुद में गुस्सा मतलब भरा है उन लोगों के प्रति। अगर हम कुछ कर नहीं सकते, छोड़ो यार, अब कुछ बोलना ही नहीं मुझे इस बारे में। जो लोग, आप लोग अगर एक लोग भी मेरे इस वीडियो को देख के अगर सुधर जाएं, ये करना बंद कर दें, प्लीज़ मत करो यार ऐसा। हम सबको साथ मिलके इन सब चीज़ों से निपटना है। बस यही बोलना है यार, घर पे रहो, सुरक्षित रहो, मास्क पहनो, घर से बाहर ना निकलो, अगर कोई काम ना हो तो। बस यही रहो यार।